प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच वीर भगत सिंह ग्रुप से दिनेश कपूर जी आए हैं, डॉक्टर पूनम यादव जी आई हैं, प्रवीण ठाकुर जी आए हैं, खंड शिक्षा अधिकारी आए हैं। जोर से जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात, एक एक करोड़ की होगी, ध्यान से सुनना। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। क्या बोला मैंने? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं पर स्वर्ग है तो ला उसे जमीन पर। अगर इस दुनिया में कहीं भी स्वर्ग है तो आज हम उसको इस जमीन पर लाएंगे। स्वर्ग का अर्थ क्या होता है? जहाँ सभी लोग बड़े प्यार से रहते हैं। अच्छा, आज बच्चों कितना हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। आज कौन सा वार है? कौन बताएगा? बच्चे मिलकर बताएंगे। आज कौन सा वार है? हिंदी में बताएंगे उसे। मंगलवार। कौन सा वार है? मंगलवार को हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। आप सभी बच्चों को हनुमान चालीसा अच्छी तरह से आता है। और हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति कौन सी है? कौन बताएगा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यही है ना? इसमें क्या कहा हमने? महात्मा तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज, यानी सबसे पहले अपने गुरुजनों के चरणों की धूल लो। यानी सबसे पहले आप स्कूल में आए, आपने क्या किया? अपने अध्यापक हैं, अपनी शिक्षिकाएं, अपनी तो मैडम आपको जो पढ़ाती हैं उनके चरणों में क्या कराओ? प्रणाम कराओ। सबसे पहले आप स्कूल में आए तो क्या करना है? आपने इस विद्या के मंदिर को, माँ सरस्वती के मंदिर को आपने प्रणाम करना है। उसके बाद जो आपके शिक्षकगण हैं, जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके भविष्य की चिंता करते हैं, आपको पता है आपके माता पिता आपको 5 साल तक अपने पास बड़े प्यार से पाल पोस कर रखते हैं। 5 साल के हुए उसके बाद क्या करते हैं सभी पेरेंट्स? अपने बच्चों को किसी न किसी स्कूल में डालते हैं, गुरुजनों को सौंप देते हैं, क्योंकि उनको आपके माता पिता को क्या पता है इन बच्चों का भविष्य कहाँ बनेगा? बताइए। स्कूल में, इन गुरुजनों के पास। इससे सबसे पहले हमने क्या करना है? गुरुजनों को प्रणाम करना है। उसके बाद क्या आपके जीवन में क्या होगा? हनुमान जी, भगवान श्री राम और सभी देवताओं की कृपा आप पर होगी और आप जीवन में अपने में बहुत बड़ी सफलता आपको अपने आप मिलेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। शाम को 6:04 पर आपने भी अपने स्कूल में इकट्ठे होकर देखा, प्रिंसिपल साहब के साथ पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, 140 करोड़ लोग देख रहे थे। क्या इतिहास बना हमारे हिंदुस्तान का? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? मैं आपको बताता हूँ। हमारा देश चंद्रमा पर लैंड करने वाला, चंद्रमा के साउथ पर लैंड करने वाला सबसे बड़ा देश बना, सबसे पहला देश बना। इसलिए मिलकर क्या बोलेंगे प्रेम से? भारत माता की। बच्चों, जब आपको पता लगता है हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 बना है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कैसा लगता है आपको? मैं भी जीवन में कुछ नया करके दिखाऊंगी। मैं भी जीवन में नया करके भारत माता का मस्तक ऊंचा करूंगा। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ और उसके बाद आपको बड़ा गौरव होगा आपको अपने आप पर। ये जो चंद्रयान हमारा पहुंचा सफलतापूर्वक वहाँ पर साउथ पोल पर, उसमें रेवाड़ी जिला जहाँ आप और हम रहते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान था। पता है आपको? जो चंद्रमा पर, जो चंद्रयान के अंदर जो हमारी बड़ी केबल लगी थी, हजारों मीटर केबल, वो रेवाड़ी की एक फैक्ट्री से बनकर गई थी। रेवाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान के आगे बढ़ने में। एक बार हमारे सभी रेवाड़ी के जो है महापुरुषों के लिए जोरदार तालियां। एक और मजेदार बात बता रहा हूँ मैं आपको। आज आपको मैं बहुत सी मजेदार बात बताऊंगा, आपको सुनकर हो जाएगा अरे मैं भी तो ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं भी तो ऐसे बनना चाहती हूँ। अभी 2 दिन पहले आपने अखबार में क्या पढ़ा? सोमवार को सुबह कल के अखबार में आया था। पता है आपको क्या विशेष घटना थी? हमारे हिंदुस्तान में हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से गाँव का लड़का नीरज चोपड़ा वर्ल्ड जैवलिन थ्रो में उसने गोल्डन हासिल किया। एक बार जोरदार तालियां। हमारा प्यारा हिंदुस्तान में हमारा हरियाणा, जहाँ के हम निवासी हैं, हरियाणा के पानीपत के छोटे से गांव का लड़का, सामान्य परिवार का, किसान का लड़का, उसकी माँ बताती है इंटरव्यू में जब वो 8 साल का था
तो क्या करता था, घर में जो लट पड़ा होता था ना गाय और भैंस को हेंकने का, उसको दूर दूर तक फेंकता था। वो क्या करता था बताओ एक बार। वहाँ जब उसकी कोच ने देखा नहीं, इसमें तो अपने आप ही एक जैसे सामान्य बच्चा फेंकता है लट को तो 6 मीटर तक जाता है, और वो फेंकता है तो कहाँ तक जाता है, वो 10 मीटर तक। उसकी माँ बताती है सुबह रात की बनी हुई रोटी लेता था और उसको घी से लपेट कर, देसी घी होता है ना घर में गाय का, उससे लपेट कर खाता था। 4 बजे उठकर रेस लगाने चल जाता था 11 साल की उम्र में। 11 साल की आयु में बच्चे को कई बार कहना पड़ता है, मम्मी कहती है उठ भाई जल्दी से स्कूल जाना है, आई करता है। और वो उसके मन में क्या था, नीरज के मन में बचपन से, कि मैंने जीवन में कुछ करके दिखाना है। 11 साल की आयु में बच्चा 10 किलोमीटर की रेस लगा रहा है, और 11 साल की आयु में उसने अपने आप को सोच लिया कि मैंने जीवन में कुछ करके दिखाना है। और उसके बाद उसने राष्ट्रीय ओलंपिक जो होते ओलंपिक पूरे वर्ल्ड के, उसमें भारत के लिए गोल्ड जीता। और आप सभी को जानकर गर्व होगा, हरियाणा के गांव के किसान के बेटे को स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी मिले, उससे बातचीत की, उसका जो भाला था जो फेंकता था उसको देखा, उसको सराहा। तो उसमें नीरज ने मोदी जी के चरणों में स्पर्श करते हुए क्या कहा, जब मैं 8 साल की आयु थी मेरे अंदर से एक भावना आई थी कि मैंने जीवन में कुछ नया बोलो करके दिखाना है। तो आपको मालूम है हमारे जो मेरे परम आदरणीय गुरु जी, जिनको मैं अपना गुरु जी कहता हूँ, आदरणीय राजकुमार जलवा जी, इनसे फोन पे अपने माननीय टीचर्स वगैरह की बात होती होगी। इनकी ट्यूनिंग क्या पता है आपको, गाएंगे मेरे साथ एक बार जरा मस्त, वो उस एक पंक्ति में आपके जीवन का सार है, मेरे साथ गाएंगे मिलकर उसको। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। बोलने में मुश्किल तो नहीं है ना आपको, मेरे साथ मिलकर गाएंगे एक बार सभी बच्चे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये मेरे आदर्श राजकुमार जलवा जी, इनकी क्या ट्यूनिंग है, जिनसे जब भी बात होती है क्या आती है उसमें ट्यूनिंग, बोले एक बार। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपको बड़ा आनंद आएगा उसको सुनकर। आप अपनी कमर सीधी करके सुनोगे और ये आपको लगेगा अरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वहाँ से एक लड़का धर्मपाल नाम उसका, और उसकी एज कितनी, 14 साल, बिल्कुल खाली हाथ लुट पिट कर वापस। उसके बाद पाकिस्तान में सब कुछ था, लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ पहुँचा लुटकर दिल्ली में, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने पहले तो तांगा चलाया किराए पर लेकर, फिर उसके बाद क्या किया, उसने रोज लाल मिर्चें लेके आता सब्जी मंडी से, उनको कूट कर उनके मसाले की पुड़िया बांधता। वो उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके भाई सारे मिलकर 20-30 मसालों की पुड़िया बांधते। सुबह उसको जो है तांगा चलाने से पहले दुकानों पर देकर आता, 8 आने की एक पुड़िया, 1 रुपये की एक पुड़िया, 2 रुपये की एक पुड़िया, सुबह शाम मेहनत करता। धीरे धीरे उसने अपनी एक छोटी सी दुकान बना ली परचूनी की, मसाले की। धीरे धीरे उसने अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री बना ली 100 गज में, जिसमें 6 लोग और भी उसके साथ काम करने लगे। धीरे धीरे उसकी फैक्ट्री बढ़ती गई, मेहनत से वो आगे बढ़ता गया। आज वर्तमान में उस बच्चे ने 4 आने की पुड़िया से अपना काम शुरू किया था। आपको मैं बता दूं कितने का उसका टर्नओवर है, 10,000 करोड़। कितना बोला एक बार सभी मिलकर, 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, और 10,000 लोग उसकी कंपनी में फैक्ट्री में काम करते हैं। क्या नाम उसका, MDH मसालों की मशहूरी देखते हो ना, क्योंकि कहाँ उसने 4 आने की पुड़िया से शुरुआत की और कहाँ पहुंच गया वो, देखिए। और आप सोचिए की हुई मेहनत उसने, लेकिन सोचा जैसे हमारे नीरज चोपड़ा ने सोचा कि मैं हिंदुस्तान के लिए कुछ नया करने वाला हूँ, बड़ा करने वाला हूँ, तो क्या हुआ, आज वो ओलंपिक मेडल जीतकर हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहा है। बच्चों, आज मैं आपको ये बताने आया हूँ, आप बड़े से बड़ा सोचो। मेरे सामने डॉक्टर पूनम जी बैठी हैं, इनका यदि हम आज से 40 साल पहले जाएं तो बिल्कुल गांव में साधारण परिवार, किसान परिवार की बेटी हैं ये भी। इनके पिता शिक्षक रहे, माता शिक्षिका। उस समय डॉक्टर बनना अपने वहाँ पे बहुत बड़ी बात थी, वो भी बहनों का, बेटियों का। लोग क्या सोचते थे, 10वीं पास कर ली बेटी ने, अब इसकी शादी कर दो। लेकिन इस बहन ने क्या सोचा कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जो सबके लिए एक उदाहरण बने। और उसके बाद न केवल इन्होंने MBBS किया, बल्कि सर्जन का मतलब बड़े बड़े जेंट्स के ऑपरेशन करना, इन्होंने वो चुनौती को स्वीकार किया। और आज हमारी बहन डॉक्टर पूनम पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में एक मिसाल बनकर बैठी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
मैं अपने पास कोई वो वैसे ही मूर्तियां नहीं लेकर आता किसी, हम वो बंदे अपने साथ रखते जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने आप को प्रूव किया है। प्रवीण ठाकुर जी ये जब 5 वर्ष के थे तो इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, घर पर ज़्यादा साधन नहीं थे। इनकी माता ने इनको बच्चे को पढ़ाने के लिए मेहनत करनी शुरू की। इनको लगा कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये अपने माता पिता के एक ही बेटी है, 3 बहनें इनकी। उसके बाद इन्होंने 12 साल की उम्र में मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, बसों में जाकर रेवड़ी बेचना, इस तरह करके। लेकिन जब शाम को ये घर आते थे तो अपने आप को निखारने का प्रयास करते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे माता पिता का, मेरी रिवाड़ी का नाम ऊंचा हो। आज इस समय इनको पूरे हिंदुस्तान में गोल्ड मेडलिस्ट है और पूरे हिंदुस्तान में यानी सेंटर तक से इन्हें इन्वाइट करते हैं जज बनने के लिए कार्यक्रमों में, और 1-1 लाख रुपए इनको इस कार्यक्रम के मिलते हैं। खाली नाम से नहीं मिलते किसी को पैसे, इन्होंने अपनी योग्यता से अपने आप को निखारा, अपने 1-1 मिनट का सदुपयोग किया। मैं चाहूंगा एक बार डॉक्टर पूनम जी और प्रवीण ठाकुर जी इनके लिए जोरदार ताली। बच्चों, मैं यहाँ पर आप सभी के लिए ये सोचकर आया हूँ, आप सभी में बड़े से बड़ा बनने की संभावनाएं हैं। आप सभी जो सोचोगे वो बन जाओगे। बड़ा सोचने के बाद क्या करना है अपना, आपने सोच लिया कि मैंने आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, या देश की सेवा करनी है, शिक्षक बनना है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको वर्तमान के 1-1 पल का सदुपयोग करना होगा। आपको अपने जीवन का एक टाइम टेबल बनाना होगा, सुबह समय पर जागना होगा। आपका खाना पीना आहार कैसा होना चाहिए, पौष्टिक खाओ तो दिमाग में एकदम आनंद आ जाए, कुछ ना कुछ नया आए। और सुबह शाम थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, व्यायाम, खेल, दौड़ लगाना, ये सब करना होगा। इससे क्या होगा, आप स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने स्कूल और अपने इस इलाके का नाम ऊंचा करोगे। एक बार मिलकर बड़े प्रेम से बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।